वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है जी? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप लोगों की भाई। तो आज क्या बताना है? अच्छा, तो पहले हिंदी का सिलेबस बता दूँ, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने जो सिलेबस के बारे में देखा है वो मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोगों का हो गया है, साइंस का सिलेबस हम लोगों का हो गया है, और अब हम लोग हिंदी के सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। मैथ्स का सिलेबस और उसका पैटर्न, ठीक है? साइंस का सिलेबस, उसका पैटर्न। फिर हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज की भी बात की हुई है ना, कि किस तरह से हम लोग को पेपर में, ठीक है, जाना है और पेपर किस तरह से लिखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? डूज क्या है और डोंट क्या है, ठीक है? डूज एंड डोंट, ठीक। अब हम लोग हिंदी के सिलेबस की बात कर ही ले रहे हैं, जब सबके सिलेबस की बात हुई है तो हिंदी के सिलेबस की भी बात हो ही जाए। हिंदी सिलेबस, ठीक है? और ये 2020 से 2022 से 2023 की बात है ना? हाँ, हो जाता है यार, छोड़ो ना, इतनी बात है। तो देखो, हिंदी के सिलेबस में क्या क्या बातें हैं। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारी हिंदी है, सबको पता है। हिंदी में संस्कृत भी है, संस्कृत अलग से ना रखकर हिंदी के अंदर ही घुसेड़ दी गई है ना? तो ठीक है, देखते हैं हिंदी को भी कि इसमें क्या क्या पहले है। हमारी बुक में क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें एक तरह से कह सकते हो, ठीक है? तो हिंदी में क्या क्या है, तो देखो, गद्य है, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, और हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ठीक है? साहित्य में है गद्य, ठीक, पद्य प्लस खंड काव्य, ठीक है? खंड काव्य। हिंदी व्याकरण में हम लोगों को पढ़ना है रस, छंद, अलंकार है, ठीक है? या यूं कह लो कि काव्य सौंदर्य, ठीक। उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, ठीक है? तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? हिंदी व्याकरण में, है ना? इतनी बातें। और इसमें अगर देखो तो तुम्हारा एसे है, जिसको निबंध कहते हैं, है ना? निबंध है। ये व्याकरण के पार्ट्स हैं, ठीक है? ये व्याकरण में मतलब टॉपिक्स हैं, व्याकरण के टॉपिक्स हैं। गद्य में 7 कहानियां हैं, ठीक है? अब कहानियों में अलग अलग विधा की कहानियां हो सकती हैं, ठीक है? व्यंग्य है और अब बीती है, सब हो सकती हैं। इसमें हैं 7 कहानियां। पहले ये इतनी बातें पहले समझते हैं कि 7 कहानियां। पद्य में 7 कहानियां, पहले यहाँ पे देखो, गद्य में 7 कहानियां,
7 लेखक, ठीक है। 7 कहानियां हैं, 7 लेखक है, नहीं, इन्हीं 7 लेखकों की ये कहानियां हैं, ठीक है। पद्य में अगर देखा जाए तो पद्य में 2 1 2 3 1 2 ऐसे तो टोटल जो इसके जो कवि हैं, जो कुल कवि हैं, कुल कवि कितने हैं? 13, कुल 13 कवि हैं, ठीक है। और इन 13 कवियों की जो कविताएं हैं, 13 कवियों की जो कविताएं हैं, मिलाकर कितनी कविताएं हैं इनकी? 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 12 2 14 14 और 1 15 16 18 19 20, टोटल कितनी कविताएं हैं? 20 कविताएं हैं, ठीक है। टोटल कितनी कविताएं हैं भाई? 20 कविताएं। आप हिंदी की किताबें आप लोग निकाल कर रख लीजिए, कंटेंट निकालिए, इसका विषय सूची जिसको कहते हैं हिंदी में, कंटेंट इसके अपने सामने रखिए और देखिए, यहीं पे मैं बताऊंगा, है ना। तो कहानी में यहाँ पे आप देखें कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। ममता जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है क्या लिखूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति, रामधारी सिंह दिनकर की है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की कहानी है अजंता, जय प्रकाश भारती पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, ठीक है। इनमें से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की क्या लिखूं, कट कीजिए, ठीक है, क्या लिखूं, ठीक। इसमें डिलीटेड क्या है? डिलीटेड व्याकरण की बाद में बात करेंगे, पहले ये हिंदी साहित्य और इसकी व्याकरण की बात करते हैं, उसकी संस्कृत की बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। पहले हिंदी की बात करते हैं। डिलीटेड, ठीक है ना। डिलीटेड क्या है, क्या नहीं पढ़ना है इसमें कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की क्या लिखूं, क्या लिखूं। अगर ये नहीं पढ़ना है तो इसका मतलब है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर की कहानी है, तो रामधारी सिंह दिनकर को भी नहीं पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। तीसरा जय प्रकाश भारती पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, ये 3 कहानी में, गद्य में हम लोगों को ये 3 कहानियां और इनके जो लेखक हैं इनके बारे में हम लोगों को कोई भी चर्चा नहीं करनी है। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा अलग से आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉलेज है, जानना है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी सिलेबस जब कम कर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। कुछ सोच समझ कर ही इसको डिलीट किया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई भाई। इसके बाद कविताएं हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसको समझ में आ गया ना, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी देख लें, ठीक से नोट भी कर लें। डिलीटेड कविताओं में देखो, इसमें सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता है चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है। ये उनकी एक कविता है, बल्कि इसमें 2 कविताएं हैं, इन दोनों कविताओं में से एक कविता कट है, ये वाली डिलीट है। एक कविता जो चींटी है ये कट नहीं है, तो आप लोगों को
ये बात मैं बता दूं कि आप लोगों को जिन जिन कवियों के जो कविताएं हैं उन कविताओं में से 2 कविता है, 2 में से 1 कविता जिनकी कट है। ऐसा न समझिएगा कि उस कवि को नहीं पढ़ना है, उस कवि को भी आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। कवि कट नहीं है, कट क्या है, उनकी एक कविता कट है, ये आप समझिए, ठीक है। और महादेवी वर्मा की कविता है वर्षा सुंदरी के प्रति, ठीक है, वर्षा सुंदरी के प्रति। इसमें अगर ऐसा होता कि महादेवी वर्मा की दोनों कविता कट होती या सुमित्रा नंदन पंत की दोनों कविता कट होती तो हम लोगों को उन कवियों के बारे में भी नहीं पढ़ना होता, उनका जीवन परिचय भी नहीं पढ़ना होता। लेकिन इनकी एक एक कविता ही क्या है, कट है, तो उनका जीवन परिचय भी हम लोगों को पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है जवानी, ठीक है, ये कट है, जवानी डिलीटेड है। इसके बाद केदारनाथ सिंह हैं, इनकी एक ही कविता है नदी, तो कवि को भी कट करो, केदारनाथ को भी कट करेंगे, ठीक है, इनको नहीं पढ़ना है ना। इनको हम लोगों को इनका जीवन परिचय नहीं पढ़ना है। इसी तरह से अशोक वाजपेयी हैं, अशोक वाजपेयी की एक कविता है युवा जंगल, ठीक है, युवा जंगल, ये कविता कट है, कवि को पढ़ना है, ठीक है। तो कितनी कविताएं, 1 2 3 4 5 कविताएं, 5 कविताएं और एक कवि का जीवन परिचय डिलीटेड है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद खंड काव्य आता है। खंड काव्य में 9 महाकाव्य हैं, है ना, 9 महाकाव्य हैं खंड काव्य में, ठीक है, 9 में आप लोगों को ये बात पता है कि ये जो 9 कविताएं हैं या महाकाव्य जिनको हम लोग कहते हैं, ये 9 में से अलग अलग जिले में अलग अलग ये महाकाव्य पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग। अब आप लोगों को पता होगा, जिन ज़िला से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं उन ज़िला के लोगों को, उन ज़िलों में वहाँ के स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि उनके सिलेबस में, ठीक है, कौन सा महाकाव्य आने वाली है, ठीक है। जैसे कानपुर में है या प्रतापगढ़ है, मिर्ज़ापुर है, यहाँ पे इन सब जगहों पे, इन ज़िलों में पढ़ना है आप लोगों को ज्योति जवाहर, ठीक है ना, इन ज़िलों में ज्योति जवाहर पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से 9 खंड काव्य में जो 9 महाकाव्य हैं उनमें जय सुभाष है, मातृभूमि है, तुमुल है, कर्मवीर भारत है, मुक्तिदूत है, मेवाड़ मुकुट है, ज्योति जवाहर है, कर्ण है, अग्र पूजा है। तो आप ऐसा ना समझिएगा कि इनमें से कुछ भी कट है, तो ये जो महाकाव्य हैं इनमें से कोई भी महाकाव्य कट नहीं है, ठीक है। कैसे इन पर क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न इसका क्या है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि इसमें से डिलीटेड क्या है, गद्य में क्या डिलीटेड है, पद्य में क्या डिलीटेड है, समझ में आ गया। हिंदी व्याकरण की अब बात करते हैं। हिंदी व्याकरण के काव्य सौंदर्य में अगर हम लोग चलें तो यहां से अगर हम लोग यहां आ जाएं तो इसमें है रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार में जो रस है ये दो रस हैं, हास्य रस, करुण रस, ठीक है। ये सब पढ़ना है हम लोगों को, ये सब पढ़ना है। छंद के भी जो हम लोगों के टाइप्स हैं उसको भी पढ़ना है। रोला सोठा, ठीक है, रोला सोठा पढ़ना है। अलंकार में रूपक अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है, ये डिलीट नहीं है, ठीक है ना।
तो मतलब काव्य सौंदर्य में ये सब हम लोगों को पढ़ना है नहीं, काव्य सौंदर्य डिलीटेड नहीं है, ठीक, पढ़ना है। उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास। अब समास में 4 टाइप के समास हम लोगों के सिलेबस में है, ठीक है ना। मतलब 10th क्लास में 4 टाइप के समास हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन उनमें से 2 समास ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं, ठीक है। 4 समास में से एक समास है आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास, बहुविरही समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये 4 समास हम लोगों के सिलेबस में हैं, जिनमें से 2 क्या हो गए हैं, कट कर दिए गए हैं। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, ये दोनों कट कर दिए गए। द्वंद्व समास और द्विगु समास हैं, ये दोनों बहुत आसान समास हैं, मैं पढ़ा चुका हूं सबको, ठीक है ना। तद्भव तत्सम है, ठीक, और पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक, निबंध है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से इतनी बातें हैं जो डिलीटेड है और जो पढ़ना है, वो बातें यहाँ पे मैंने बता दी हैं। अब हम लोग चलते हैं संस्कृत साहित्य की तरफ और संस्कृत ग्रामर की तरफ, यानी व्याकरण की तरफ, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ भाई, चलते हैं हम लोग संस्कृत की तरफ, ठीक है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण। गद्य में हम लोगों को, संस्कृत साहित्य में भी गद्य और पद्य हैं, ठीक है। तो गद्य में देखो, इसमें गद्य और काव्य देखेंगे आप कि वाराणसी गद्य है, वाराणसी वीरः वीरेण पूज्यते, वाराणसी वीरः वीरेण वीरेण पूज्यते, ठीक है। ये गद्य हैं, सॉरी पद, हाँ गद्य हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणः, प्रबुद्धो ग्रामीणः, ग्रामीणः, ठीक है, गद्य है। देशभक्तः चंद्रशेखरः, देशभक्तः चंद्रशेखरः, ठीक, गद्य। भारतीय संस्कृतिः, भारतीय संस्कृतिः, ठीक है। ये सभी गद्य हैं जो कि चैप्टर 1, ठीक है, 3, 4, 5, 3, 4, 5 और 9 नहीं 8 और 8, मतलब कितने यहाँ पे आपके गद्य हैं, 3, 2, 5 गद्य यानी कि कहानियां हैं, है ना। और कविताएं कितनी हैं इसमें, हाँ भैया
कविताएं हैं आपकी, इसमें पद्य हैं। अन्योक्ति विलासः, अन्योक्ति विलासः, इसको ऐसे लिख लो, अन्योक्ति विलासः। ठीक है। केन किन वर्धते, केन किंग, केन किम, केन किम, किंग पढ़ेंगे। वर्धते, वर्धते, वर्धते। ठीक है। और है आपका आरुणि श्वेत केतुः, आरुणि श्वेत केतुः, केतुः संवादः, संवादः। ठीक है। इसके बाद है जीवन सूत्राणि, जीवन सूत्राणि। ठीक है। इनमें से पद्य है अन्योक्ति विलासः, ये डिलीट है। इसके बाद केन किम वर्धते, केन किम वर्धते, ये डिलीट है। ये दोनों आपके क्या हैं, डिलीट हैं। ठीक है। बाकी इन सब को क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और इनमें ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ठीक है। इनके श्लोक वगैरह सब याद करना है आप लोगों को कुछ। ठीक है। स्ट्रेटेजी की जब बात करेंगे तो बताएंगे कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद इसकी जो व्याकरण है उस पे देखते हैं। संधि है, शब्द रूप है, धातु रूप है। संधि है, शब्द रूप है, ठीक है, धातु रूप है, उसके बाद हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद है। हिंदी के सरल वाक्यों का, हिंदी के सरल वाक्यों का नहीं, इस तरह से हिंदी का संस्कृत है, हिंदी के संस्कृत बेसिकली ये करना है। हिंदी के संस्कृत अनुवाद, ये समझ लो, ये करना है। ये नहीं पढ़ना, ये डिलीटेड है। ठीक है। ये डिलीटेड है। अब देखो शब्द रूप में संधि की बात कर लेते हैं। संधि में 2, 2, 4 और 1, 5, 5 संधियां हैं। यण, ठीक है। इसमें लिख दे रहा हूं कि कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। वृद्धि संधि नहीं पढ़नी है, वृद्धि संधि, ठीक है, डिलीटेड है। ठीक है ना, वृद्धि संधि डिलीटेड है। ठीक। शब्द रूप में जो सर्वनाम है, सर्वनाम का तद सर्वनाम और युष्मद सर्वनाम, ठीक है ना, तद सर्वनाम और युष्मद सर्वनाम, ये नहीं पढ़ना है, ये डिलीट है। इसके बाद धातु रूप में पच और दृश धातु रूप, ये पच धातु रूप और इसका दृश धातु रूप, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने बता भी दिया कि हिंदी साहित्य में और हिंदी व्याकरण में क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और ये भी बता दिया कि संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसकी स्ट्रैटेजी की चर्चा कर लेंगे। ठीक है। इसकी स्ट्रैटेजी की चर्चा कर लेंगे और उसकी चर्चा कर लेंगे, क्या कहते हैं उससे, इसके पैटर्न की चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी की चर्चा कर लेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है।